W का स्थानीय क्रमांक संख्या बताइए तथा W का अपोजिट बताइए। बताइए बताइए W का, जी हाँ सही जवाब, W का स्थानीय क्रमांक जो है 23 है और W का अपोजिट जो है D है। इसका एक ट्रिक है, जैसे W ऐसे बनता है ना, तो ध्यान से देखो W को, ये 3 के करीब बनता है, जैसे 3 ऐसे बनता है W भी ऐसे बनता है, यानी कि 3 हो जाएगा, यानी कि जो W है इसका स्थानीय क्रमांक 23 हो जाएगा और D का W का अपोजिट W का अपोजिट D हो जाएगा, क्योंकि ड्यू, हम इसका एक ट्रिक बताते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मैं विकास पाल और आप सभी दोस्तों का विकास ऑफ RWA पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम अल्फ़ाबेट सीरीज़ बताएंगे। ये चैप्टर जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका विशेषता ये है कि 4 से 5 क्वेश्चन यहाँ से पूछ लिया जाता है, कभी कभी टफ आता है और कभी कभी सरल या इजी आ जाता है। क्या होता है दोस्तों, हम ABCD याद करते हैं, क्रम याद करते हैं, अपोजिट याद करते हैं, लेकिन हम क्या होता है भूल जाते हैं। तो एक हम बेहतरीन वीडियो 10 से 15 मिनट का ये वीडियो होगा और एक बहुत बेहतरीन ट्रिक के साथ हम बताएंगे। हमें लगता है आई थिंक आप कभी जीवन में इस ट्रिक को नहीं भूलेंगे, ठीक है, क्योंकि वास्तविक जीवन से रिलेटेड वीडियो है, ठीक है। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले लिखेंगे ABCDEFGHIJKL और M। उसके बाद में M के सामने NOPQRSTUVWXY और Z। फिर क्या करेंगे, हम डैश लगा देंगे। A का अपोजिट, A के सामने Z, B का अपोजिट Y, B के सामने Y, C का अपोजिट X, C का अपोजिट X, D का अपोजिट W, ऐसे डैश लगा देंगे। अब हम बात करेंगे क्रमांक। जैसे इसका क्रम लिखेंगे, ठीक है। इसका कलर चेंज कर देते हैं। जैसे A जो होता है 1 पर आता है, B 2 पे आता है, C 3 पे आता है, D 4 पे आता है, E 5 पे आता है, F 6 पे आता है। परेशान मत होइए, हम सारी चीज़ों का ट्रिक बताएंगे, आप कभी नहीं भूलेंगे, ठीक है। और G 7 पे आता है, H 8 पे आता है और I 9 पे आता है, J 10 पे आता है, K 11 पे आता है, L 12 पे आता है और M 13 पे आता है। N क्या 14 पे आता है, O 15 पे आता है, P 16 पे आता है, Q 17 पे आता है, R 18 पे आता है, S 19 पे आता है, T 20 पे आता है, U 21 पे आता है, V 22 पे आता है और W 23 पे आता है, X 24 पे आता है, Y 25 पे आता है और Z 26 पे आता है। ये क्रमांक हो गया है। दोस्तों फिर से ध्यान दीजिएगा, अब इसमें क्या क्रमांक भी हो गया है और हमने अपोजिट भी लिख दिया है। A का अपोजिट Z हो गया, B का अपोजिट Y हो गया, C का अपोजिट X हो गया, D का अपोजिट W हो गया, E का अपोजिट V हो गया, F का अपोजिट U हो गया, G का अपोजिट T हो गया, H का अपोजिट S हो गया और I का अपोजिट R हो गया, J का अपोजिट Q हो गया और K का अपोजिट P हो गया, L का अपोजिट O हो गया, M का अपोजिट N हो गया। दोस्तों अब हम आते हैं ट्रिक पे। जैसे आपने हाई स्कूल या इंटर में एक सीरीज़ देखा होगा, उस सीरीज़ को क्या मतलब उस सीरीज़ का नाम था A to Z सीरीज़, मतलब A to Z सीरीज़, A to Z मतलब A to Z बॉय, BOY बॉय, बॉय मतलब लड़का, B का अपोजिट Y बॉय, B का अपोजिट Y बॉय। थोड़ा दोस्तों मेरे साथ आप भी रिपीट करने का प्रयास करिए, उससे क्या होगा, चीज़ें जो ये शब्द है ना, ये आपके दिमाग में तस्वीर इसका छप जाएगा, बॉय। अब बात करते हैं CX6। अब बात करते हैं ड्यू। जैसे मेरा एक दोस्त है विकास, उसको ड्यू बहुत पसंद है, मुझे भी ड्यू बहुत पसंद है। अब बात करते हैं ई। एक शब्द होता है LOVE, लव। आप सभी इस शब्द से बहुत परिचित होंगे। ये जो शब्द है ना, ये भाववाचक संज्ञा है। कैसी संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा है, ठीक है। L
का अपोजिट ओ हो गया, वी का अपोजिट ई हो गया। देखो दोस्तों यहाँ पे दो शब्द आ जाएगा, मतलब एल का अपोजिट ओ हो गया और वी का अपोजिट ई हो गया। लव, एल ओ वी ई लव, एल ओ वी ई लव, एल का अपोजिट ओ हो गया, वी का अपोजिट ई हो गया। अब बात करते हैं एफ का अपोजिट यू हो गया, फ्यू, एफ का अपोजिट क्या हो गया, यू हो गया, फ्यू। अब बात करते हैं जीटी, जीटी रोड, जीटी रोड किसने बताया था दोस्तों? अगर आप सभी को इस प्रश्न का जवाब पता है तो कमेंट में बताइए हमको। कमेंट पे क्या बताना है, जीटी रोड किसने बनवाया था और किस शहर में बना है, ठीक है। जीटी, जीटी, जीटी रोड, जी का अपोजिट टी, जीटी रोड, जी का अपोजिट टी, जीटी रोड। एच का अपोजिट एस, हाई स्कूल, हाई स्कूल, एच का अपोजिट एस, हाई स्कूल। मतलब हम जीटी रोड पे गए तो वहाँ पे लोगों ने कहा पढ़ाई लिखाई करो, तो हमने कहा क्या पढ़ाई लिखाई करें? उन्होंने कहा हाई स्कूल पढ़ो, हाई स्कूल पढ़ो, एच एस। अगर एच का अपोजिट पूछे तो एस हो जाएगा, हाई स्कूल। हाई स्कूल जब पढ़ लोगे तब आप इंडियन रेलवे का फॉर्म डालोगे, इंडियन रेलवे का फॉर्म डालोगे। आई का अपोजिट आर हो जाएगा, इंडियन रेलवे। आज जब हाई स्कूल पास हो जाओगे फिर आप इंडियन रेलवे का फॉर्म डालोगे, आई का अपोजिट आर हो जाएगा, आई से इंडियन, आर से रेलवे, इंडियन रेलवे। और इंडियन रेलवे का जब फॉर्म डाल दोगे तो आपकी पोस्टिंग कहाँ होगी, जम्मू कश्मीर में होगी। जे क्यू, जे का हो जाएगा जम्मू और क्यू का हो जाएगा कश्मीर, जम्मू कश्मीर में हो जाएगी पोस्टिंग। और जम्मू कश्मीर में जब आप जाओगे ना तो क्या है, आपको पैसा मिलेगा, आपकी पोस्टिंग हो चुकी है ना, तो आपके पास पैसा होगा तो आप कमला पसंद खाना स्टार्ट कर दोगे। के पी, के पी का मतलब कमला पसंद, के मतलब कमला, पी मतलब पसंद, कमला पसंद के पी। और कमला पसंद जब खाओगे तो आपको एल ओ, मैंने क्या भी बताया था, एक लव, लव, एल ओ वी ई, लव एक शब्द है जिसमें एल का अपोजिट ओ हो जाएगा, वी का अपोजिट ई हो जाएगा। तो एल ओ मैंने बहुत पहले बता दिया। और मैन, एम ए एन, मैन, एम का अपोजिट एन, मैन। दोस्तों फिर से एक बार हम रिवाइज कर देते हैं। अपोजिट जो हमने शब्द बताया ना, इसको दिमाग में एकदम बैठा लीजिए, आपको कभी नहीं भूलेंगे। ए टू जेड एक सीरीज आती है, ए टू जेड, बॉय मतलब लड़का, सिक्स, सिक्स मैच खेलते हैं, सिक्स आता है। ड्यू, ड्यू हमें बहुत पसंद है, माउंटेन ड्यू, ड्यू हमें बहुत पसंद है। लव, एल ओ वी ई लव, फ्यू, फ्यू मतलब कुछ समय में। जीटी रोड, कुछ समय के बाद हम जीटी रोड गए, जीटी रोड, कुछ समय के बाद हम जीटी रोड गए। जब जीटी रोड गए तो वहाँ पे लोगों ने हमसे कहा हाई स्कूल, मतलब हाई स्कूल पास हो जाओ, एच एस, हाई स्कूल पास हो जाओ। हाई स्कूल पास होने के बाद आप इंडियन रेलवे का फॉर्म डालोगे, आई से आर, इंडियन रेलवे का फॉर्म डालोगे। इससे क्या होगा, आपकी जो पोस्टिंग होगी जम्मू कश्मीर में होगी, जम्मू कश्मीर में होगा, वहाँ पे आपके पास बहुत ढेर सारा पैसा होगा, आप कमला पसंद खाओगे, फिर लव होगा और उससे क्या होगा, आदमी बन जाओगे, मैन बन जाओगे, ठीक है। ये हो गया अपोजिट, जो आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। अब बात करेंगे क्रम, मतलब कैसे याद करें। एक बहुत प्यारा सा शब्द होता है इजोटी, इजोटी, इजोटी जो शब्द है, ई मतलब 5, जे मतलब 10, ओ मतलब 15, टी मतलब 20 और वाई मतलब 25। ये 5-5 का गैप है इसमें। आप इजोटी जो है बहुत आराम से याद कर लेंगे, आपके दिमाग में बैठा लेंगे। इससे क्या होगा, ये 5 शब्द जो है हमेशा के लिए याद हो जाएंगे। जैसे ई जो है 5 नंबर पे आता है, जे जो है 10 नंबर पे आता है, ओ जो है 20 नंबर पे आता है, वाई जो है 25 नंबर पे आता है। इससे क्या होगा, सॉरी मैंने गलत बता दिया, ओ जो है 15 नंबर पे आता है और टी जो है 20 नंबर पे आता है। ये 5 शब्द आपको हमेशा के लिए याद हो जाएंगे। अब बात करते हैं कुछ और भी चुनिंदा शब्द हैं जो आपको याद करना चाहिए। जैसे जी, जी आप जी लिखते हैं ना तो जी ऐसे लिखते हैं, जी ऐसे लिखते हैं, तो आप इस पे ध्यान दीजिए। जी ऐसे लिखते हैं तो ये 7 नहीं बन जाता है, ये ध्यान दीजिए 7 नहीं बन गया है, मतलब आप ध्यान से देखिए, ये जो है 7 नहीं बन गया है, 7 यानी क्या है, जी जो है 7 नंबर पे आता है। जी कितने नंबर पे आता है, 7 नंबर पे आता है। अब बात करेंगे एच, आप एच को लिखिए और ऊपर का ये 2 डब्बा बंद कर दिए, एच को लिखिए ऊपर 2 डब्बा बंद कर दीजिए, एच को लिखिए 2 ऊपर डब्बा बंद कर देंगे। अब जब 2 ऊपर डब्बा बंद करेंगे तो ये 8 नहीं लिख जाएगा। देखो ध्यान से देखो, जब हमने
ये ऊपर का जब ये डब्बा बंद किया हमने, जब ये ऊपर का डब्बा बंद कर दिया तो ये 8 जैसा नहीं हो गया, तो क्या हो गया, समझ में आया दोस्तों? ये हो गया h का मतलब हो जाएगा 8। ठीक है, अब बात करते हैं आई कैसे लिखते हैं लोग? ऐसे तो लिखते हैं, एक आई ऐसे लिखा जाता है, एक आई ऐसे लिखा जाता है, एक आई ऐसे लिखा जाता है। तो इसको ध्यान से देखो, ये 9 की तरह नहीं है, आई 9 की तरह नहीं है, आई 9 की तरह नहीं है, मतलब आई का स्थानीय क्रमांक क्या होता है? 9 होता है। ठीक है, अब बात करते हैं जे हमने बता ही दिया था, जे जो होता है 10 पे आता है, इजोटी से आप याद कर लेंगे। ठीक है, अब आते हैं के ऐसे होता है ना, के ऐसे लिखा जाता है, तो आप ध्यान देंगे कि ऐसे लिखा जाता है, तो ऐसे ना लिख के ये लाइन जो है सीधी कर दो, 11 हो जाएगा। थोड़ा सा एलिमेट करना होगा आपको, के जो है ऐसे ना हो के ऐसे लिख दो कि हो जाएगा। और एल जो आएगा वो 12 नंबर पे आएगा, हमने आपको बता ही दिया है, थोड़ा सा इसको याद करना पड़ेगा। अब बात करते हैं एम, हमने आपसे क्या बताया था? एम जो है, ध्यान देखो, एम में 3 बनता है, एम में क्या है, एम लिखोगे तो ये 3 की तरह बनता है, एम जब लिखोगे तो 3 की तरह बनता है। और हमने एक बार और आपको एक वर्ड और आपको बताया था, एक शब्द मतलब एक अल्फ़ाबेट और आपको बताया, डब्लू, ये भी 3 की तरह बनता है, एम और डब्लू ये दोनों 3 की तरह बनता है, मतलब दोनों में 3 आएगा, समझ गए ना? एम में भी 3 आएगा और डब्लू में भी 3 आएगा, मतलब जो एम में 3 आएगा ना वो 13 हो जाएगा, जो डब्लू में 3 आएगा वो 23 हो जाएगा। ये आप कभी नहीं भूलेंगे, एम में जो 3 आएगा वो 13 और जो डब्लू में 3 आएगा वो 23 हो जाएगा। ठीक है, अब बात करेंगे एन जो है 14 नंबर पे आता है, और ओ की बात करेंगे, हमने ओजीटी में बताया था, वो 15 नंबर पे आता है, पी 16 नंबर पे आता है, पी जो है 16 नंबर पे आता है। जैसे ये पी है, पी को आप उल्टा कर दोगे तो ये 6 तरीके से हो जाएगा, पी को आप उल्टा करोगे तो 6 बन जाएगा, तो ये 16 नंबर पे आ जाएगा। ओ पी क्यू, अब बात करेंगे क्यू, जैसे आप क्यू कैसे लिखते हो? क्यू ऐसे लिखते हो ना, और बड़ा लिखते हैं क्यू, क्यू कैसे लिखते हो? क्यू ऐसे लिखते हो ना, ऐसे, क्यू कैसे लिखते हो? ऐसे लिखते हो ना, तो ऐसे लिखते हो क्यों? तो देखो ध्यान से देखो, यहाँ 17 नहीं बन जाता है, ये 17 नहीं, 7 नहीं बन गया, ये 7 बन गया ना। क्यू जब ऐसे आप लिखोगे तो ये 7 नहीं बन जाएगा, ध्यान से आप देखो, जैसे ये क्यू है और क्यू हम ऐसे लिखते हैं ना, तो ये 7 नहीं बन गया, तो क्यू जो है 7 बन गया ना, तो उससे क्या हो गया? क्यू 17 नंबर पे आ जाएगा, ऐसे आप याद कर लोगे। आर, अब बात करेंगे आर को जब ऐसे लिखोगे तो ये भी आप बंद कर दो, फिर ये 8 बन गया, मतलब 18। आर कितने नंबर पे आ जाएगा? 18 आ जाएगा। अब बात करेंगे एस लिखो, एस लिखो, एस लिखो, एस लिखो, ये 9, एस लिखोगे 9 बन जाएगा, एस लिखोगे 9, मतलब एस जो है 19 नंबर पे आएगा। एस कितने नंबर पे आएगा? एस जो है 19 नंबर पे आ जाएगा। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, मैं इसलिए बार बार रिवाइज करा रहा हूँ ताकि आपकी ये तस्वीर जो है दिमाग में बैठ जाए। अब बात करेंगे टी एक वर्ल्ड कप होता है, T20 जो है वर्ल्ड कप होता है, और इजोटी हमने आपको बताया था। यू 21, यू जो है 21 नंबर पे आ जाएगा, वी जो है 22 नंबर पे आ जाएगा, डब्लू मैंने बता ही दिया था 23 नंबर पे आ जाएगा, और एक्स 24 नंबर पे आ जाएगा, एक्स 24। वाई जो है मैंने आपको बता ही दिया था, वाई जो है 25 नंबर पे आएगा, जेड जो है 26 नंबर पे आ जाएगा। ठीक है, इसी के साथ ये हमारा जो सेक्शन है समाप्त होता है। ये अल्फ़ाबेट, आई होप आप सभी को मतलब क्रम, इसका जो स्थानीय क्रम है वो आप सभी को याद हो गया होगा, तथा जो हमारा ये अपोजिट बताने का तरीका है वो भी आपको याद हो गया होगा। मैं दोस्तों आप सभी से बताऊंगा कि इस चीज़ को आप जहां लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ते हैं, या आपका जो स्टडी टेबल है, या आपका जो भी नोट्स है, उसमें ये चीज़ें आप लिख लीजिए, ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसको लिख लीजिए, चिपका लीजिए और देखा करिएगा, तथा हम कहेंगे याद करने का प्रयास करोगे भूल जाओगे, लेकिन चीज़ों को समझने का प्रयास करोगे कभी नहीं भूलोगे। इसी टॉपिक पे आप कम से कम 20 से 25 या 50 सवाल लगा लीजिए,
आपके मतलब दिलो दिमाग में चीज़ें रट जाएंगी। दोस्तों आई होप आप सभी को यह वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अगर सच में अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा दोस्तों, सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ये आपसे निवेदन है। मतलब हम चाहते हैं आप सब्सक्राइब करिए ताकि आप हमें थोड़ा सा बहुत मतलब हमको भी खुद में मोटिवेशन मिलता है। आप जब सपोर्ट करते हैं तो मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है। तो आप सभी सब्सक्राइब करिएगा, हो सके तो शेयर करिएगा दोस्तों को। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।